हेलो दोस्तों। अब दोस्तों, ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे कुछ डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि अभी हमारी कंट्री में कोरोना तो चल ही रहा है। कोरोना ही नहीं, हमारे देश में कहीं बॉर्डर पर टेंशन है, कहीं कुछ ना कुछ तो है ही। बट शायद आपको ये बात पता ना हो, या हो सकता है पता भी हो, कि आसाम में बहुत ही मेजर फ्लड्स आए हैं। और आसाम ही नहीं, बिहार में भी आए हैं। दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ कि एज ए कम्युनिटी हम जितनी हेल्प कर सकते हैं हम उतनी हेल्प करें। मैं जानता हूँ कि हर कोई इस टाइम पे हेल्प नहीं कर सकता, अभी तो किसी का टाइम अच्छा ही नहीं चल रहा। फिर भी अगर आप हेल्प करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिए हैं। आप सीएम रिलीफ फंड या कहीं पर भी ढूंढ के किसी भी लेजिटिमेट फंड में आप डोनेशन दे सकते हो। और अगर आप डोनेशन नहीं भी दे सकते तो दोस्तों प्लीज आप इस बात की अवेयरनेस अपने दोस्तों में जरूर फैलाओ, लोगों तक जरूर पहुंचाओ कि आसाम बिहार में फ्लड्स आए हैं। मतलब मैं तो कई लोगों से बात करता हूँ कि लोगों को पता भी नहीं है। एटलीस्ट अगर आप बात करोगे तो और लोगों को पता जरूर लगेगा। क्या पता जिसको मदद की जरूरत है उसको इससे मदद मिल जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब ये मैदे वाली बर्फी बनाने के लिए या ये जुगाड़ू बर्फी बनाने के लिए आपको बेसिकली आधा कप देसी घी चाहिए, 3/4 कप मैंने चीनी ली है। और ध्यान रहे जितनी आप चीनी ले रहे हो उतना ही आपको मैदा लेना होगा। इसके साथ साथ फ्लेवरिंग के लिए या इनहांस करने के लिए इस बर्फी को आप यहाँ पर मिल्क पाउडर डाल सकते हो। मिल्क पाउडर नहीं तो आप यहाँ पर खोया भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट भी लिया है और मैं इसमें टूटी फ्रूटी भी डालूंगा। ये जो यहाँ पर टूटी फ्रूटी है, डेसिकेटेड कोकोनट है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इनफैक्ट मिल्क पाउडर भी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो मिल्क पाउडर जरूर डालना पड़ेगा, तभी तो बर्फी का टेक्सचर भी आएगा ना। दूसरी बात, अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है और आप खोए का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप खोए का इस्तेमाल भी कर सकते हो। बस कुछ बातों का ध्यान देना। खोया आपने मैदे को भुनने के बाद डालना है। और दूसरी चीज की जो घी है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, 1/2 कप से 1/4 कप हो जाएगी। खोए में फैट होता है ना। अब सबसे पहला काम जो हम करेंगे यहाँ पर ये है कि अपनी जो ट्रे है, यानी कि जो जिस ट्रे में हम यहाँ पर बर्फी बनाएंगे उसमें आप सबसे पहले घी लगा लेना। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये बर्फी बहुत जल्दी बनती है, तो इसमें तेज काम करना या सेटिंग पहले से करके रखना बहुत जरूरी है। तभी तो मैंने पहले सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल के रख दिया है ना। अब आपने करना यह है कि पहले एक कढ़ाई में जो 3/4 कप चीनी है वो डालना, उसमें आप 1/2 कप पानी डाल देना। हमें यहाँ पर बेसिकली चाशनी बनानी है और चाशनी ही मेन की इंग्रेडिएंट है कि आपकी बर्फी कैसे सेट होगी। अब यहाँ पर सारा खेल जो है ना बर्फी में, वो चाशनी का ही है। चाशनी अगर आपने एक तार से ऊपर की बनाई, यानी कि गाढ़ी बनाई, तो बर्फी बहुत जल्दी सेट हो जाएगी और इनफैक्ट हार्ड हो जाएगी। अगर चाशनी आपने एक तार से कम की रखी, पतली रखी, तो एकदम लई लई बर्फी हो जाएगी, बर्फी नहीं बनेगी, पूरा मैश हो जाएगा। तो दोस्तों, चाशनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना कैसे बनानी है। एक तार की चाशनी बनानी है, तभी बर्फी सही से सेट हो जाएगी। और जब मैं शूट कर रहा था तो मैंने चीनी में चाशनी बनाते हुए एक चीज नोटिस करी, जो मैं आगे आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा। जैसे ही इससे पानी उड़ जाएगा ना तो इसके बबल्स का टेक्सचर चेंज हो जाता है और वो झाग में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक तरीका है। दूसरा ऑब्वियसली हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो लेडल है उसको उठाकर देखेंगे कि उससे चाशनी ड्रिप कैसे हो रही है, उसकी थिकनेस कैसी है, उससे भी आपको पता लग जाएगा। मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा। अभी आप चाशनी को पकने दो, उसके साथ साथ ही दूसरी गैस पे हम यहाँ पर मैदे को पकाना शुरू करते हैं। ये वाली कुकिंग मीडियम टू लो फ्लेम पे है, चाशनी मीडियम टू हाई पे चल रही है साइड पे, ये वाली मीडियम टू लो पर है। तो इसको आप अच्छे से थोड़ी देर तक भून लेना मैदे को, नहीं तो इसका कच्चापन आएगा ना। थोड़ी देर भुनना बहुत जरूरी है इसको, बट मीडियम लो फ्लेम पर ही करना क्योंकि मैदे में कैरी ओवर कुकिंग बहुत होती है। और इनफैक्ट जो हम यहाँ पर दूसरी चीज डाल रहे हैं वो है मिल्क पाउडर, इसी टाइम पर हम डाल रहे हैं। अब जो ये मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर में भी कैरी ओवर कुकिंग बहुत होती है। बेसिकली ये हीट को रिटेन करके रखता है, चाहे मैदा हो मिल्क पाउडर हो। लेकिन हम यहाँ पर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मिल्क पाउडर को हम थोड़ा सा भून लेंगे मैदे के साथ। तो आप उसको स्टर करते रहना। अगेन याद रहे, कैरी ओवर कुकिंग होती है, तो गलती से भी इसको पैन पे नहीं छोड़ना घी डालने के बाद भी, और गलती से भी इसको ज्यादा नहीं भुनना, नहीं तो जल जाएगा, ओवर कुक हो जाएगा। अब इसको बस स्टर करते रहना। 5 मिनट लगेंगे आपको भुनने में दोनों चीजें। और 5 मिनट के बाद आप यहाँ पर घी डालना शुरू करना। अब ध्यान रहे, हम यहाँ पर ड्राई इंग्रेडिएंट्स में वेट इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, तो वो आराम से मिल जाएंगे, लम्स नहीं आएंगे। अगर हम वेट में ड्राई डालते तो लम्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते। तो आप यहाँ पर घी डालना और इसको धीरे धीरे करके पहले स्टर करना शुरू करना। ये थोड़ा फ्लेम की वजह से पिघलेगा घी, और फिर धीरे धीरे करके जो मैदा और मिल्क पाउडर है आप उसको अच्छे से मिलाने की कोशिश करना।
सारा एक साथ मत मिलाना, नहीं तो डेफिनेटली लम्स आ जाएंगे। आप धीरे धीरे ऐसे करोगे ना, जैसे मैं थोड़ा थोड़ा करके मिला रहा हूँ, इस जो लिक्विड है उसमें थोड़ा थोड़ा करके मिला रहा हूँ, तो उससे हो ये रहा है कि लम्स आने के चांसेस तो ना के बराबर ही। अब ये देखो थोड़ी देर में ही ये पहले थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाएगा, अभी भी थोड़ा सा रहता ही है, इसको भी मिला देता हूँ अच्छे से और सारी तरफ इस लिक्विड में ले लेना। और थोड़ी देर बाद ही आप ये देखो, आपको कुछ कुछ ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद जब जब भुन जाए अच्छे से मैदा और मिल्क पाउडर, फिर आप इसको साइड में कर देना और फटाफट से चलते हैं चाशनी के पास। अब ये देखो ध्यान से, ये जो चाशनी की तार है अभी ये थोड़ी सी पतली है, मतलब ये थोड़ी गाढ़ी होनी शुरू हो गई लेकिन अभी भी थोड़ी सी पतली है ना, लिक्विड ही सी है। तो अब क्या करना है, अब मीडियम हाई फ्लेम पर ही आप इसको पकने देना और देखना स्क्रीन पे ध्यान से। जो टाइम लैप्स है यही आपको समझा देगा कि चाशनी कैसे बदलती है। ये देखो 1 2 3, ये देखो साइड्स में देखो आप झाग कैसे आने लग गई है ना। और अब देखो जो लास्ट वाली जो बूंद होगी ना, आप उसको देखना वो कैसे गाढ़ी होके फ्लो हो रही है और इसमें एक तार की चाशनी लगभग बननी शुरू हो गई है। लगभग, ध्यान रहे लगभग, अभी बनी नहीं है, बननी शुरू हो रही है। और अब देखो कैसे झाग आ रही है। तो बस इस स्टेज पर आप यहाँ पर वनीला एसेंस भी डाल देना। वनीला एसेंस सिर्फ फ्लेवर है, आप चाहो तो यहाँ पर केवड़ा भी डाल सकते हो, रोज वाटर भी डाल सकते हो, जो आपको एसेंस या जो आपको फ्लेवर पसंद हो आप वो डाल सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और बस अब इस चाशनी में आपने यहाँ पर वो जो हमने मैदे और मिल्क पाउडर का मिक्सचर बनाया है भून के, वो आप यहाँ पर डाल देना। अगर आप नोटिस करो ध्यान से तो ये थोड़ा सा और पक गया है, हल्का सा ज्यादा ब्राउन हो गया है अपने आप ही। मैं बोल रहा था ना कैरी ओवर कुकिंग होती है। और अब आप जब इसमें इसको अच्छे से मिलाओगे तो कोई लम्स नहीं आएंगे, आराम से जो मैदा है वो फूल जाएगा और सारी चाशनी एब्जॉर्ब कर देगा। और बस आपका बेसिक मिक्सचर जो सिंपल सी बर्फी है उसका मिक्सचर बन के पूरा तैयार है। और ये बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत ही इंस्टेंटली बन जाता है। अब मैंने इसमें फ्लेवरिंग के लिए यहाँ पर टूटी फ्रूटी तो डाली ही है मुझे, क्योंकि टूटी फ्रूटी बहुत ही पसंद है और बिल्कुल यूनिक बर्फी बनकर आएगी। आप चाहो तो आप इस टाइम पर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। और हाँ, मैंने एक और चीज डाली है फ्लेवरिंग के लिए, वो है डेसिकेटेड कोकोनट। मुझे बहुत पसंद है नारियल का फ्लेवर, बाकी आपकी मर्जी है, आप डालना चाहो डालना, नहीं डालना चाहते तो मत डालना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ी देर और आपने इसको भुनना है ताकि मॉइस्चर कम हो जाए इससे, बट वैसे तो अब चाशनी सेट हो ही चुकी है। तो इसको फटाफट से ट्रांसफर कर देते हैं हमारी बर्फी वाली ट्रे में जहाँ हमने घी लगा के रखी थी ना। और ये बहुत जल्दी सेट होनी शुरू हो जाती है। अगेन डिपेंड करता है कि आपने चाशनी कैसे बनाई है। चाशनी ज्यादा पतली है तो सेट होने में बहुत टाइम लगेगा, चाशनी अगर आपने ज्यादा गाढ़ी कर दी है तो बहुत जल्दी सेट हो जाएगी, इनफैक्ट हार्ड भी हो जाएगी। सिंपल सा पॉइंट है। आप इसको हल्का सा एकदम इवन कर देना। और मैंने इसको 2 घंटे के लिए अपने स्लैब पे ही छोड़ दिया है ताकि ये एकदम रेस्ट करे और ठंडा हो जाए। 2 घंटे बाद हमारी बर्फी एकदम सेट हो चुकी है। मैंने जानबूझ के इसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट लगा दी ताकि ऊपर से एकदम सही रहे। और मैंने जो बर्फी बनाई है वो थोड़ी सी सॉफ्ट बनाई है क्योंकि मुझे सॉफ्ट बर्फी ही पसंद है। आप चाहो तो आप इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा सकते हो अगर आपको ओरिजिनल मिले, या चाहो तो आप इसके ऊपर सिर्फ ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हो, पिस्ता बादाम या कुछ भी ना लगाना, बिल्कुल आपके ऊपर है। अब आपने बस इसको बर्फी की शेप देनी है। कट करना है और आराम से निकल कर भी आ जाएगी क्योंकि हमने घी लगाया था ना, तो ये आराम से निकल कर भी आ जाएगी। और बस ये देखो, बाहर दिखने में चाहे बर्फी हो लेकिन अंदर वनीला, टूटी फ्रूटी और कोकोनट का जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया लगता है। बिल्कुल हट के बर्फी है दोस्तों, आप ये बना कर देखना, एकदम पॉकेट फ्रेंडली और बहुत ही बढ़िया है।